दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन की जरूरत होती है। इसके बिना यह काम नहीं करता। चलिए दोस्तों, जानते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, आप जो गलती करते हो कि आप ये समझते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए आप सोचो आपके पास है, आपको मिल चुकी है। आप यहाँ पास्ट का सोच रहे हो, परंतु आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज का सोचना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी इंसान के पास पैसे नहीं है और वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, बड़ी गाड़ी है मेरे पास, बड़ा घर है, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये बोल रहे होते हो कि आपको सब कुछ मिल चुका है। लेकिन तभी सब कॉन्शियस माइंड आपको ये बोलता है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास ना पैसा है, ना बड़ी गाड़ी और ना बड़ा घर, कुछ भी नहीं मिला आपको। चलो मान लिया कि आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को कैसे भी करके मना लिया, आपको तब भी सब कुछ मिल चुका होता है, आप बहुत अमीर हो, तब तो वो बोलेगा कि अगर आपको सब कुछ मिल चुका है तो आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, आगे अब काम करने की क्या जरूरत है, आराम से बैठो। मतलब कि आपको पास्ट में नहीं, कंटिन्यूज में सोचना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो सोचे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी सेहत में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। किसी को अगर पैसे चाहिए तो मैं सोचो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अपने सपनों की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। याद रखना, पैसे आ चुके हैं ऐसा नहीं सोचना है। एक और गलती जो लोग करते हैं कि वो होती है कि एक बड़ी छलांग लगा लेते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ से हम समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है, अगर वो सोचे कि मैं महीने के 10 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो ये एक बड़ी छलांग है। इस तरह सोचने से दिमाग कुछ समझ नहीं पाता। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे किसी इंसान को 1850 से सीधा 2021 में ले आओगे तो वो आज की आधुनिक चीज़ों को, आज की टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। ऐसा ही हमारा दिमाग कुछ भी नहीं समझ पाएगा मेरे दोस्त। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो 10,000 इनकम को सोचो 50,000 या 60,000, धीरे धीरे कर्म से आगे बढ़ो। तो इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन से रिजल्ट लेने के लिए हमेशा 3 बातों को समझना बहुत आवश्यक है। पहला, आपको एक ही तरफ, एक ही दिशा में सोचना होगा, एक ही दिशा में काम करना होगा। दूसरा, आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में सोचना होगा। तीसरा, आपको एकदम से बड़ी छलांग नहीं लगानी है। ऐसे करके आप अपने दिमाग से एक निश्चित वेव्स या फ्रीक्वेंसी को छोड़ सकते हैं। अब दूसरा आता है लॉ ऑफ एक्शन। जैसे कि हम सुनते हैं कि बोलते हैं कि अगर कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो आपको आप तक पहुंचाने में पूरी कायनात जुट जाती है। हम सब ये बात जानते हैं कि लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करना चाहिए ना, लेकिन फिर वो काम क्यों नहीं करता। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इंसान बहुत मोटा है, अपना वजन कम करना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, तो वह लॉ का इस्तेमाल करके बेड पर लेटा लेटा ये सोच रहा है कि उसका वजन 10 किलो कम हो गया, पतला हो गया, फिट हो गया। तो क्या सच में ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ सोचने से कोई भी चीज़ या गोल्स हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए लॉ ऑफ एक्शन का होना, जितना एक जहाज को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत होती है, बिना कोई एक्शन के लिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए बेड पर लेटे लेटे या सोफे पर बैठे बैठे सोचने से वजन कम नहीं होगा। आपको जिम जाना होगा, कसरत करनी होगी, दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ लॉ ऑफ एक्शन को मिलाना होगा। जो लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो आपको मिलाने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है, लेकिन ये शिद्दत क्या है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? शिद्दत का मतलब है आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी, यानी एक्शन। इन तीनों चीज़ों के बिना शिद्दत नहीं बनती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन का होना बहुत जरूरी है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के लिए लॉ ऑफ एक्शन का होना बहुत जरूरी है। और किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने के लिए आपको आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी को एक सीध में लाना बहुत आवश्यक है। और जब तक आपकी तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेगी, एक ही जगह से एनर्जी नहीं निकलती, तो आपको अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में मदद नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा लॉ ऑफ